लड़का तो बहुत ही अच्छा है बेटा। आगा खान यूनिवर्सिटी में काम कर रहा है। शादी के फौरन बाद बाहर चला जाएगा रेजिडेंसी के लिए। मैं तो सोच रही हूँ कि हलीमा को हमारी सिदरा का ख्याल कैसे आ गया। तुम तो जानती हो हलीमा की आदतें और उनके घर का माहौल कितना अच्छा है। सबाहत को भेजा था बात करने के लिए। आपने सिदरा को बताया? नहीं, मैंने सोचा पहले तुम्हें बताऊं फिर सिदरा को बताऊंगी। आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं थी अम्मी, आपको सिदरा को ये बात कहनी चाहिए। नहीं बेटा, तुम्हें बताना बहुत जरूरी था क्योंकि पहले मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। अम्मी मैंने शादी नहीं करनी तो आप मेरी शादी की बात ना करें। आपने सिदरा की शादी करनी है कर लें, मुझे कोई एतराज नहीं है। बेटा रिश्ता बहुत ही अच्छा है। ना चाहते हुए भी संजीदगी से लेने पर मजबूर हो गई हूं। अमूमन ऐसा होता नहीं है कि पहला ही रिश्ता आए और लड़की वाले हाँ कर दें। शायद इसलिए कि मेरी दोस्त का बेटा है। हलीमा ने पैगाम भिजवाया है कि उन्हें जहेज वगैरह की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सोच रही थी कि चाहे वो जहेज ना मांगे मगर हमें तो शादी पे खर्चा करना होगा ना। और आजकल तो बहुत खर्चा उठता है, मैं कहां से पूरा करूंगी। जेवर के नाम पर जो पूंजी थी वो तुमने शनीला की पढ़ाई पे लगवा दी। तो मेरे पास कोई रुपया पैसा नहीं है। मैं सोच रही हूँ तुम्हारे अब्बा से बात करती हूँ, उन्हें बताती हूँ रिश्ते के बारे में। मुझे यकीन है कि वो अपनी बेटियों की शादी पर कुछ ना कुछ खर्चा तो मुझे जरूर देंगे, है ना? बुला लें आप अब्बा को, लेकिन मैं आपको पहले से ही बता रही हूँ, अब्बा बातें बहुत करते हैं लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं। अगर सिदरा की शादी 6-8 महीने तक करनी पड़ती है तो मैं साल अपना CSS का इम्तहान नहीं दूंगी, कहीं नौकरी कर लूंगी। नहीं, मुझे 1-2 जगहों से अच्छी ऑफर्स मिली हैं, थोड़ी बहुत मैं हेल्प कर सकती हूँ। सिदरा की शादी हो जाएगी। हाँ, लेकिन फिर भी बेटा मेरी तो यही दुआ है कि तुम्हारे अब्बा को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो जाए। हेलो, तुम्हारे पास मेरे लिए बिल्कुल भी अब वक्त नहीं रहा ज़ारू। यार तुम्हें पता तो है पढ़ाई की वजह से क्या हालत हो गई है मेरी। कहाँ से वक्त निकालूं तुमसे बात करने का या तुम्हारे साथ घूमने फिरने का। वक्त निकालने से निकलता है। अभी तो तुम सिर्फ CSS कर रहे हो, उसका भूत तुम्हारे सर पे सवार है। जब नौकरी करना शुरू हो जाओगे तो फिर मेरा क्या होगा? अच्छा, अभी मुझे एक असाइनमेंट कंप्लीट करनी है और उसके बाद सुबह उठ के 2 और कंप्लीट करनी है जाने से पहले, इसलिए आई हैव टू गो। ओके, गुड नाइट। खानदान तो बहुत अच्छा है, मैं हलीमा को तो अच्छी तरह से जानता हूँ। लड़के का मुझे पता नहीं है लेकिन उसका भी पता करवा लूँ। हाँ, लड़के का पता करवाना बहुत जरूरी है क्योंकि सिर्फ खानदान देखकर तो रिश्ता तय नहीं हो सकता। नहीं, ऐसे थोड़ा ही करेंगे। तुम फिक्र क्यों कर रही हो? मैंने कहा ना मैं पता कर लूंगा। वैसे हलीमा बता रही थी कि वो लोग जहेज वगैरह नहीं मांग रहे क्योंकि जब बड़े बेटे की शादी की थी तो उसके ससुराल वालों से कुछ नहीं मांगा था उन्होंने। चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मुफ्त में शादी हो जाएगी। मुफ्त में तो शादी नहीं होगी मुर्तजा, बेटी की शादी है। कपड़ा वगैरह देना दिलाना, जेवर, अखराजात, ये सब करना पड़ेगा। जेवर खरीदने की क्या जरूरत है? जेवर तो है तुम्हारे पास, बहुत सारा है, उसमें से थोड़ा बहुत जो है वो सिदरा को दे दे। जेवर नाम की तो कोई शय नहीं है मेरे पास। क्या मतलब जेवर नाम की कोई चीज नहीं है? कहाँ गया इतना जेवर? अम्मा अब्बा ने अच्छा खासा जेवर डाला था तुम्हें। आपने जब दूसरी शादी की थी तो मुझसे जेवर लेकर गए थे ना।
थोड़ा बहुत लिया था, बाकी तो तुम्हारे पास ही था। तो वो कहां गया? इतने सालों में बहुत दफा ऐसा वक्त आया जब मुझे पैसों की जरूरत थी, तो उसी जेवर को बेचकर मैंने खर्चा पूरा किया है ना। कमाल है, वैसे हद ही है। तुमने जेवर बेच दिया और मुझसे न पूछा न मुझे बताया। लेकिन मेरा जेवर था, मुझे आपसे पूछने की क्या जरूरत? और मैंने कौन सा अपने ऊपर खर्च किया है? बेटियों के ऊपर खर्च हुआ ना। बेटियों को और बातें भी समझाने वाली होती हैं। बेटियों को बताया जाता है कि कल को उन्होंने अगले घर भी जाना है, और बाप उनका करोड़पति नहीं है कि बस लाखों रुपए का जेवर बना देगा। मैं लाखों रुपए की जेवर की कब बात कर रही हूँ? सिर्फ इतना खर्चा मांग रही हूँ कि इज्जत से बेटी की शादी हो जाए। हमेशा समझाता रहा तुम्हें, समझाता रहा कि इतनी तालीम दिलवाने की जरूरत नहीं है। तुम सुनती कब हो? भूत सवार था तुम पर। स्कूल बहुत अच्छा होना चाहिए, कॉलेज तो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, आला डिग्री होनी चाहिए। अब डिग्री मिल गई है तो भेज दो, डिग्री गले में डालो और अगले घर भेज दो, बस। मैंने तो अम्मी को मना भी किया था कि उनसे बात ना करें। खामखा में इस शादी का बखेड़ा शुरू कर दिया। हम लोगों की कहाँ शादियां होनी है? अच्छा भला जेवर बना हुआ था, बेच दिया। बना बनाया जेवर बेच दिया, आज को होता तो बच्चियों के काम आ जाता। यही पैसा जो उनकी तालीम पे खर्च किया है, वो पैसा जमा होता तो आज उनके काम आ जाता। लेकिन मैं 10 करवा के उन्हें घर में तो नहीं बिठा सकती थी ना मुर्तजा। आगे तो पढ़ना ही था उन्होंने, और सिर्फ मुझ अकेली ने तो खर्चा नहीं किया उन पर, उन्होंने भी मदद की। मेहनत करके ट्यूशन पढ़ाकर उन्होंने अपना खर्चा पूरा किया, अपनी फीसें अदा की, और आज तक घर का खर्चा भी पूरा कर रही हैं। अपनी तालीम के अखराजात उठा सकती हैं ना, तो अपनी शादी के भी उठा सकती हैं। और उनसे कहो कि खुद ही उठा ले। जब मेरा कोई एहसान माना ही नहीं जाना तो मुझे जरूरत क्या है कुछ करने की? मैंने सारी जिंदगी आपसे कुछ नहीं, कभी कोई जिद नहीं की, लेकिन बाप होने के नाते आपकी भी तो जिम्मेदारियां हैं। सिर्फ मेरी बेटियां तो नहीं, आपकी भी औलाद है। बहुत जिम्मेदारियां पूरी की हैं मैंने राफिया, बहुत जिम्मेदारियां। अब कोई ना माने तो मैं कुछ नहीं कर सकता। पता नहीं तुम लोग ये समझते हो कि मेरे पास कोई कानून का खजाना है, उसमें से पैसे निकाल निकाल के मैं लाता रहूंगा और देता रहूंगा। ऐसा नहीं होता है, और ना ही ऐसा है। एक तनख्वाह है, उसमें से पता नहीं कैसे मर के गुजारा होता है। बाखुदा मेरे पास पैसे होते ना तो मैं आपसे कभी ना मांग, खुद ही कर लेती सब कुछ। और बाबा नहीं है इस्तात तो क्या जरूरत है अभी शादी करने की? जब होगी तब कर लेंगे। रोक लो अभी शादी। कोई बात तो तुम मानती नहीं हो। एक बेटी हमने भाईजान की तरफ ब्याही हो, एक बेटी, सारा खानदान मेरे साथ खड़ा होता, मैं इस तरह तन्हा ना हूं। मुझे नहीं चाहिए पूरा खानदान, मुझे आपकी जरूरत है। मेरे बेटियों के बाप की मदद की जरूरत है। जितनी वो मेरी बेटियां हैं, वो उतनी ही आपकी भी बेटियां हैं। औलाद है वो आपकी। अम्मी आप बार बार हर काम के लिए अब्बा को क्यों बुलाती हैं? बेटा, शादी जैसा मामला तुम्हारे अब्बा के मशवरे और मदद के बगैर नहीं हो सकता। आपने उनसे मशवरे भी मांग लिए और मदद भी मांग ली। अब आपको पता चल गया कि उनसे क्या मिल सकता है। लेकिन मुझे तुम्हारे अब्बा के अलावा किसी और से उम्मीद भी तो नहीं है ना। उनसे उम्मीदें बांध कर भी क्या मिला आपको? मैं क्या करूं बेटा, मैं तो बेहद परेशान हूं। अब
अम्मी आप परेशान मत हो। मैंने फैसला कर दिया कि इस साल मैं अपना CSS का इम्तहान नहीं दूंगी, कहीं नौकरी करूंगी। बस आप सिद्रा का रिश्ता वहां तय कर दें। कहीं पे कमेटी डाल देंगे, कहीं से कर्जा ले लेंगे, लेकिन जो भी होगा हमारे पास इतने पैसे आ जाएंगे कि हम सिद्रा की शादी कर सकें। इंशाल्लाह। कशफ, तुम मम्मी से कह दो मैं शादी नहीं करूंगी। क्यों? तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? तकलीफ है मुझे। मैं नहीं चाहती कि मैं कर्ज और इमदाद के पैसों से शादी करूं, और मैं ये भी नहीं चाहती कि मेरी वजह से दूसरों पर और मुसीबतें पड़ें। दूसरे कौन? कैसी मुसीबतें? तुम और अम्मी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम अपना करियर छोड़कर पैसे जमा करने बैठ जाओ। अगर मैंने ऐसे किया भी तो तुम पर कोई एहसान नहीं करूंगी। तुम्हें CSS का एग्जाम देना है, तुम वो दो, मुझे छोड़ दो अभी। तुम्हारा करियर बहुत अहम है, ये इम्तिहान अहम है। मेरी शादी है ना, हो जाएगी। तो मेरे इम्तिहान भी हो जाएंगे, अगले साल दे दूंगी, और अगर अगले साल नहीं हुए तो उससे भी अगले साल दे दूंगी। देखो अम्मी सही कह रही हैं, ये एक बहुत अच्छा रिश्ता है। एक बेटी की शादी अच्छी जगह हो जाएगी तो अम्मी की बहुत सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। और इस एक बेटी की शादी के लिए सबको कितने धक्के खाने पड़ रहे हैं। कर्ज की बातें, ये नई कमेटियों की बातें, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये बातें तो किसी को भी अच्छी नहीं लगती, मजबूरी है हमारी। लेकिन तुम इन बातों का मत सोचो, ये तुम्हारे सर का दर्द नहीं है। कैसे नहीं है मेरे सर का दर्द? क्या मैं अब्बा की तरह बन जाऊं, आंखों पे पट्टी डाल लूं, बेहिस बन जाऊं? खुदा के लिए रोना शुरू मत कर दो। देखो जब तुम्हें अब्बा की बेहिसी का पता है तो फिर तुम मातम क्यों करती हो? यहाँ का कोई बाप ऐसा नहीं होता है कशफ। चलो फिर इस लिहाज से अब्बा ने शायद एक नई मिसाल कायम कर दी दुनिया में। तुम इस सब के बारे में सोचती हो तो तकलीफ नहीं होती? नहीं, झूठ मत बोलो। अगर तुम झूठ सुन नहीं सकती तो फिर पूछती क्यों हो? क्या बेटी होना इतना बड़ा गुनाह है? मेरा दिल चाहता है मैं अब्बा के पास जाऊं और उनसे पूछूं कि अगर हम इतने ही नापसंद थे तो हमें पैदा क्यों किया, और अगर पैदा किया तो करते ही मार क्यों नहीं दिया? मार तो रहे वो हमें कितने सालों से, थोड़ा थोड़ा करके, सिसका सिसका कर। कम से कम उनसे ये गिला तो नहीं कह सकते ना कि वो हमें मार क्यों नहीं रहे। एक्सीलेंट, वेरी गुड। कश्यप, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, एक आध हफ्ते में मैं तुम्हारे जॉब का बंदोबस्त कर दूंगा। थैंक यू सर। क्योंकि तुम्हारी जो ये CV है इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। जी लेकिन सर सिर्फ CV पे तो जॉब नहीं मिलेगी, रेफरेंसेस की भी तो जरूरत है। अरे रिलैक्स, रेफरेंसेस भी हो जाएंगे। ये बताओ तुमने खाना खाया? भूख नहीं लगी सर। ओह देखो, भूख का ना लगना बेरोजगारी से ज्यादा बड़ा मसला है। तो तुम आज मेरे साथ खाना खा कर जाओगे, ओके? जी गुड। जिंदगी में बहुत दफ़ा बहुत से कॉम्प्रोमाइज़ेस किए मैंने। कॉम्प्रोमाइज़ेस, कुर्बानियाँ। बाज़ दफ़ा तो लगता है हमारे लिए ज़िंदगी सिर्फ एड़ियाँ रगड़ने का नाम है, छोटी छोटी खुशियों के लिए, ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात के लिए, हर चीज़ के लिए तरसना पड़ता है, सिसकना पड़ता है। मैं सोचती हूँ अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी इतनी मुश्किल क्यों बना दी है। मैं बार बार यही सोचती हूँ।
यही पूछती रहती हूँ, लेकिन जवाब कहीं से नहीं मिलता। जिंदगी नाम उधर है किसी सरशारी का, और इधर दूर से एक आस लगाते गुजरी। तो बेटा वो अबरार का फोन। मेरा सलाम कह दीजिए। तुम डाल लो, ये तो अब गए काम से। हेलो, हाँ अबरार, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, चाय पी रहे थे। बेटा मेरा सलाम कह रहा है। हाँ 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 बोलो। अच्छा, तो वो सुभान साहब की फर्म में कुछ वैकेंसीज हैं। जी जी ठीक है। हाँ हाँ दे दूंगा अपना रेफरेंस, नो प्रॉब्लम। ओके ठीक है, हाँ बाद में बात करते। ओके अल्लाह। खैरियत? उसकी एक स्टूडेंट है, मेरा रेफरेंस चाहिए था। मेरा बहुत लाइक बच्ची है और इसकी क्लास फेलो भी रही। अच्छा, नाम क्या है? बताया नहीं बेटा, ये देना अब बिस्किट छोड़ दे, चाय पी रहे, ठंडी हो यस रही है। यस यस। अम्मी बहुत अच्छी नौकरी है, 50+ का पैकेज मिलेगा और कन्वेंस भी वो देंगे। अच्छा, शुक्र है अल्लाह का, लाख लाख। कितनी अच्छी खबर सुनाई तुमने बेटा। अल्लाह बहुत रहीम और करीम है बेटा। बहुत दुआएं मांगी थी मैं। सर अबरार ने मेरी बहुत मदद की अम्मी, उन्होंने नहीं तो मुझे रेफरेंस दिलाई है, उसकी वजह से मुझे जॉब मिली, वरना इतनी जल्दी कहाँ मिलती मुझे। शुक्र, हजार शुक्र बेटा। आपने हलीमा आंटी से बात की? हाँ हाँ की थी मैंने उनसे बात। राजी तो हुई है, लेकिन कह रही थी कि शादी को लटकाने से क्या फायदा, 2 कपड़ों में रुखसत कर दो बेटी को। मैंने उनसे कहा कि ये कैसे हो सकता है, मेरी औलाद है, मैं कैसे रुखसत कर दूं। दुनियादारी भी कोई चीज होती है। तुम्हारे कहने पर कमेटी तो डाल दी बेटा, लेकिन सोच सोच कर हलकान हो रही थी कि पैसे कैसे अदा करूंगी। अब जब तुमने ये खबर सुनाई है तो मेरी जान में जान आई है बेटा। अल्लाह कितना रहीम और करीम है, कैसे असबाब बना देता है, रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है। हाँ, रिस्क तो देता है, लेकिन इसके लिए जिंदगी को कांटों का रास्ता बना देता है। वहां भी जारून, एग्जाम्स कैसे हुए? एग्जाम्स तो अच्छे हो गए अंकल, बस अब रिटन के स्कोर का इंतजार कर रहा हूँ। उम्मीद है कि वो भी अच्छा होगा। गुड। और सुनो, ये फिरना फिराना बिल्कुल बंद कर दो, और ये जो तुम्हारा बेसुरा म्यूजिक है ना, इससे बहुत दूर रहो। आराम से दिल लगाकर CSS क्लियर करो, और उसके बाद अपने ये बेसुरे म्यूजिक को पब्लिक के कानों में झोंक देना बस। ये क्या बोला आपने अभी? क्या बोला मैंने?
भाई तुमने इसे बेसुरा कह के अच्छा नहीं किया। अच्छा, अब आप इनकी साइड ले रहे हैं? तुम खुद ही तो कहते हो कि मैं इनकी साइड लेता हूँ। डैड अब इस तरह भी साइड लेने को नहीं कहा था मैंने। यार अच्छा खासा बिजनेस है और खामखा ये अफसरी के शौक में लगा हुआ है। भाई मुझे आप लोगों की तरह डल और बोरिंग लाइफ गुजारने का बिल्कुल कोई शौक हेलो जी। लाइफ में थ्रिल और एक्साइटमेंट होनी चाहिए, जो आप लोगों की जिंदगी में बिल्कुल नहीं है। बुड्ढे हैं। अच्छी तरह जानता हूँ आपके थ्रिल और एक्साइटमेंट जो आपके पास है ना। जी, और वो भी आपने खत्म करवा दी मेरी मंगनी करवा के। भाई काफी दिन से असमारा नजर नहीं आ रही है। कहाँ? मैंने मना किया था उसे आने से, वरना पढ़ाई का खाक नहीं थी। अरे वाह जुनैद, भाई बच्चा बड़ा हो गया है। कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कहाँ रह गई थी तुम? शाम होने को आ गई। बस अम्मी वो हुस्ना के ही घर बैठी हुई थी ना, वक्त का पता ही नहीं चला। क्या बात है बेटा, क्या हुआ? मुझे क्या होना है अम्मी? नहीं कुछ हुआ तो है। जब घर से गई थी तो खुशबाश थी, अब मुंह लटका हुआ। अब्बा के घर से गुजरी थी मैं, बहुत शानदार घर बनाया उन्होंने। तो अब्बा अपने घर पे इतने लाखों पैसे खर्च कर सकते हैं, तो मेरी शादी के लिए उनके पास एक फूटी पैसे, मुझे उनके पैसों में तो कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं नहीं चाहती कि वो शादी पे कुछ भी पैसे लगाएं। खैरात नहीं चाहिए मुझे उनकी, तो ये भी ख्वाहिश नहीं रही कि वो शादी पे आए। जब पूरी जिंदगी उनके बगैर गुजर सकती है तो शादी भी तो उनके बगैर हो सकती है। क्या जरूरत थी बेटा उनकी गली से गुजरने की? सीधी सीधी जाती और वापस आ जाती, कम से कम कुड़ना तो ना पड़ता। और वैसे भी कुड़ने में क्या फायदा? ये लो, तुम्हारी शर्ट्स तैयार हो गई। ओह थैंक्स माँ, मैं तो भूल ही गया था। छोड़ो, लेट मी हेल्प यू। थैंक यू। वैसे मेरी समझ में नहीं आ रही कि अपना बिजनेस वगैरह हर चीज छोड़कर ये तुम क्या करने जा रहे हो? आप ये समझे कि मैं अपना शौक पूरा करने जा रहा हूँ। एंड प्लीज अब इसके बाद अस्मारा की तरह ये तंजिया रिमार्क्स बाबा ना पास करें। वो भी यही कहती है। उसकी जुबान पे तो बस एक ही बात है आज की। जब से मैंने इम्तिहान पास किया ना, यही बोली जा रही है, तुम गलत कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो। तो सही कह रही है बाजारों, तुम्हारा टेम्परामेंट नहीं है जॉब करने वाला। यार ये तो वक्त ही बताएगा ना। तुमने हमेशा बहुत आसान जिंदगी देखी है। तुम्हें नहीं पता कि जॉब करने की क्या हेडेक्स होती हैं, क्या हैसल्स होते हैं। चल अब देख लूंगा ना। और वहां जाकर लाहौर में रहोगे, हम उदास नहीं हो जाएंगे तुम्हारे बगैर। I guess you can call that karma. जब मैं घर पे होता था और आप बाहर होती थी तो मैं आपको मिस करता था, तो मैं चला जाऊंगा तो आप मुझे मिस करेंगे। Distance makes the heart fonder. तानेबाजी शुरू हो गई। जाते जाते भी बाज मत आना। हटो, ये किस तरह से रख रहे हो? You're so disorganized. इस तरह रखते हैं। कर चुके तुम जॉब। चलो। मम्मी के ऐसे बेहतर कार्ड नहीं हो सकते थे। क्यों बेटा? बेहतर हो तो सकते थे, लेकिन फिर खर्चा होता बिला वजह का। वैसे भी लोग इनविटेशन कार्ड को एक दफा पढ़ते हैं और फिर रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। फिर भी थोड़े और पैसे लगा लेते तो क्या हर्ज होता? जैसे हैं वैसे ही बहुत अच्छे। हम और पैसे क्यों जाया करें? बचत कर भी लिया तो कितने पैसे बचेंगे? चंद 100 रुपए। आप तो कह सकती है ना आपा, आपके पास इतनी अच्छी नौकरी जो है, अब हम क्या भी कह सकते हैं इस बारे में। नौकरी है तो क्या तीर मान लिया मैंने? क्यों तीर नहीं मारे बेटा? बहन की शादी के सारे इंतजामात। फिर भी अम्मी, थोड़ा और वक्त होता तो और भी अच्छी हो सकती थी। जो हो रहा है वो ही बहुत है।
वैसे भी शादी पे कितने पैसे लग गए? बोलो कोई बात नहीं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बेटा, इज्जत रह रही है हमारी। मैं तो पूरी पूरी रात जागती थी कि शादी का इंतजाम कैसे होगा। वैसे अम्मा, आप अब्बा को बुलाएंगी क्या? हाँ, क्यों नहीं बुलाएंगे? बाप हैं तुम्हारे भाई, उनके बगैर शादी कैसे हो सकती है? अम्मी, अगर उनके पैसे के बगैर शादी हो सकती है तो उनकी मौजूदगी के बगैर भी हो सकती है। देखो बेटा, दुनिया दिखाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तुम्हारे बाप नहीं होंगे तो लोग 100 सवाल करेंगे हमसे। हाँ अम्मी, क्योंकि माशरे का यही तो काम रह गया है कि बाप के फराइज याद दिलाने के बजाय शादी के ग्रुप फोटो में उनकी मौजूदगी का जरूर इसरार करें। अम्मी, आप उनके घर कार्ड देने नहीं जाएंगी, उनको बस फोन पे बता दीजिएगा। अगर उनको आना होगा तो वो आ जाएंगे। वैसे भी हम उनसे कोई मन्नत समाजित नहीं करेंगे शादी में शिरकत के लिए। कितने महीने हो गए, अब्बा ने एक बार पूछा भी नहीं कि शादी के क्या इंतजाम है, कुछ करना है, कुछ रह तो नहीं गया। और अब आप उन्हें मनाने की कोशिश करने जा रही हैं कि अल्लाह के वास्ते वो शादी में शिरकत करें, बच्ची को अपने साये में रुखसत कर लें। वैसे भी अगर आपने बुलाना है तो सिर्फ अब्बा को बुलाएं। ये उनका पूरा खानदान, बीवी बच्चे, इनको बुलाने की जरूरत नहीं है, खास तौर पे हमाद को। हमाद को तो वैसे भी इनविटेशन की जरूरत नहीं है। अगर वो हमारी तरफ से नहीं आएगा तो बारात के साथ चला आएगा। अच्छा खैर, अब ये लिस्ट बना लो जल्दी से सारे मेहमानों की, मुझे लिख के दे दो कार्ड, मैं बांटना शुरू कर दूंगी। इसकी लिस्ट ये लिखो सारे नाम। जिंदगी का एक और नया चैप्टर, द स्टार्ट ऑफ अ प्रोफेशनल लाइफ। वो प्रोफेशन जो मेरा एम्बिशन था, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि इसमें चैलेंजेस क्या होंगे, और ये भी नहीं जानता कि ये प्रोफेशन मेरे लिए आइडियल होगा कि नहीं। लेकिन ये जरूर जानता हूं कि ये एक इंडिपेंडेंट लाइफ और इंडिपेंडेंट चॉइसेस की शुरुआत है, और ये कि ये वो जिंदगी नहीं होगी जो मैं अब तक डैड, माँ और सारा के साथ गुजारता रहा हूं। मैं पहले हमेशा घर से छोटे मोटे ट्रिप्स के लिए तो जाया करता था, लेकिन अब पहली बार एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए तकरीबन 1 साल के लिए चला जाऊंगा, और उसके बाद मजीद ट्रेनिंग्स, और फिर उसके बाद जॉब के लिए इस्लामाबाद, फिर शायद दुनिया का कोई और मुल्क। जिंदगी में कितनी आसानी से कितना सिग्निफिकेंट चेंज आ जाता है। मुबारक हो। खैर मुबारक। बड़ी जल्दी ख्याल आ गया आपको इत्ला देने का, वरना हम तो सोच रहे थे कि शायद शादी वाले दिन ही बताएंगे। मुर्तजा आते होंगे अभी, वो आते हैं तो देखते हैं क्या करना, जाना भी है कि नहीं। वैसे मैं तो साफ बता दूं, मेरा मेरे बच्चों का आना तो नामुमकिन है। मेरा फर्ज था आपको दावत देना, आगे जैसे आपकी मर्जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुबारक हो भाई, आपकी बेटी की शादी है। रिश्ता तय कर लिया, बाकी सारे मामला तय कर लिए, तो फिर मेरे आने ना आने से क्या फर्क पड़ेगा। बेटी है आपकी, अपनी बेटी को अपने हाथों से रुखसत नहीं करेंगे क्या? जैसे बाप के बगैर रिश्ता तय कर लिए, ऐसे रुखसत भी कर दे। ये रस्मी कार्रवाई के लिए बाप का होना लाजिम है क्या? बिल्कुल। 11 तारीख को रुखसती है चांदनी मैरिज हॉल में। ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया, बस 12 को वलीमा है रॉयल मैरिज हॉल में। यही वक्त है जब आपकी बेटी को आपकी ज़रूरत है। उसके बाद तो वो अमेरिका चली जाएगी, पता नहीं फिर कभी आपकी ज़रूरत होती है उसे या नहीं। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज़।
तेवर देखिए आपने अपनी बीवी के। मुझे एक बात तो बताएं, ये सारी तफसील तो आपने मुझे नहीं बताई थी। आपने तो सिर्फ ये कहा कि लड़का डॉक्टर है, ये तो कह रही अमेरिका जा रही। बातें कभी नहीं बताती। बड़ी मिन्नतें की होंगी आपने उनकी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं बेटा। शायद जिंदगी में पहली बार मैंने उनकी मिन्नत नहीं की। बहुत अच्छा किया आपने अम्मी। और अब्बा ना आए तो ना आए, क्या फर्क पड़ेगा? बुरी बात है बेटा, ऐसे नहीं कहते। क्यों ना आए वो? अल्लाह करे कि उन्हें अकल आ जाए और वो सिद्रा की शादी में शामिल हो जाए, वरना इनके ससुराल वालों के सामने बड़ी शर्मिंदगी होगी। हलीमा आंटी तो आपकी दोस्त है ना अम्मी, उनको तो पहले से ही हमारे हालात का पता है। आप उनसे जरा जिक्र कर लें। बेटा चाहे पहले से कितना ही पता क्यों ना हो, ये सूरत हाल बड़ी नाजुक है बेटा। मगर इसमें तो हमारा कोई कसूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा हम वो ही कर सकते थे जो हमने किया। अब अगर अब्बा की मर्जी नहीं है कि वो शादी में आए, तो हम क्या कर सकते हैं? आप वो आ भी जाए इंशाअल्लाह। सब तो सेट हो गया आपका। सीटी का थोड़ा सा सेट कर दिखाओ। बहुत अच्छी लग रही। काजी साहब आ गए निकाह के लिए। बाय। नहीं, और शादी हॉल पे भी वो शायद ना हो। पर ये नई बात तो नहीं है। तैयार हो जाओ, सब बाहर इंतजार कर। बस मैं फाइनल दुपट्टे की सेटिंग कर लूं। इसको यूं रखिएगा। तुम्हें जो लगता है कि किसी ने शादी पर झूठे मुंह भी नहीं पूछा। आई थी, कार्ड देने तो आई थी, बिल्कुल मेहमानों की तरह। बस कार्ड पकड़ा दिया कि आ जाना। मैं क्यों जाता, पर इतनी मेरी बेइज्जती की थी माँ बेटियों ने मिलकर शादी के अखराजात पर। तो तुम्हें नहीं जाना था तो बता देते, मैं भी नहीं जाता। अरे रहने दे भाईजान, आपने कहाँ बाज आना था? आप ना जाते तो सज्जाद आपकी जान ना खा लेता। ये बात सच है कि मैं सज्जाद के इसरार पे गया था, लेकिन वहां पहुंचकर मुझे लगा कि मेरा जाना सही था। इसलिए कि तमाम खानदान वालों को बहुत एतराज था कि चाहे कुछ भी हो, बाप को बेटी की शादी पर तो होना था। कमाल है भाईजान, खानदान वालों की भी कमाल है। एतराज कर रहे हैं, वो तो नहीं जानते ना। मुझसे कहती तो सही, चलिए जबानी कहती, इसरार करती कि तुम्हें शादी पर आना है, हर सूरत पे आना है, तुम्हारे बगैर बेटी की शादी नहीं हो सकती। कहा उसने मुझसे। ऐसे थोड़ा ही है कि बस मेहमानों की तरह इनवाइट कर लिया, आ जाना, और फिर उस पे ये कि आ गए तो ठीक है, ना आए तो मुझे कोई एतराज नहीं है। तो मैं क्यों जाता फिर? चलो खैर, अब क्या हो सकता है। अब तो उसने शादी कर दी अपनी मनमानी करके। तुम बाप हो, तुमसे नहीं पूछा। मैं खानदान का बड़ा हूं, मुझसे नहीं मशवरा लिया। अब कल कलां को कुछ हो जाए तो मैं तो कह दूंगा कि बीवी देखो, तुमने खुद फैसला किया था, किसी से पूछे बगैर, इसलिए अब खुद ही भुगतो। सही देखे ना भाईजान, बड़ी बेटी को छोड़ के छोटी की शादी करती है। जवान बेटी को शहर में अकेले छोड़ रखा है कमाने के लिए। पता नहीं क्या करती है और क्या नहीं करती है, हम क्या जाने। जो बोले वो बुरा। मेरे साहबजादे हैं कि उनके सर से इश्क का भूत ही नहीं उतरता। बहुत बड़ा भूत। पता नहीं आज मुझे उदास होना चाहिए या खुश। सिद्रा घर से चली गई, बहुत अच्छी शादी हुई। वो खुशकिस्मत है, उसको इतना अच्छा शौहर मिला है, इतना अच्छा खानदान ससुराल के तौर पर मिला है। वो हमेशा से खुशकिस्मत है। अब्बा ने शादी में शिरकत नहीं की,
उन्होंने आज भी हमको अकेला कर दिया। मैं सोचती हूँ अगर जिंदगी में अब्बा ने हमारे किसी काम नहीं आना था तो उनकी हमारी जिंदगी में क्या अहमियत है। पैर में चुभने वाला कांटा जो हर वक्त हमें दर्द से झुकाए रखता है। तो शादी बहुत ही अच्छी की है उसने अपनी बेटी की। हाँ तो कब से तो नौकरी कर रही है, तीनों माँ बेटियां कमाती हैं, बहुत कुछ जोड़ रखा होगा उसने बेटियों की शादी के लिए। भाई कुछ भी है, किस्मत बहुत अच्छी है उसकी बेटी की। लड़का भी इतना अच्छा मिला है और ससुराल वाले बड़े खानदानी लोग लग रहे थे। वैसे जेवर क्या डाला है उसने बेटी को? ससुराल वालों को भी तो कुछ दिया होगा ना? ये तो मुझे नहीं पता कि इसने क्या दिया अपनी बेटी को और ससुराल वालों ने क्या चढ़ाया, लेकिन बहुत अच्छा जेवर पहना हुआ था। भाई हमसे तो ना किसी ने कोई मशवरा किया ना कोई राय दी। चलो मैं तो सौतेली माँ थी ना, उन्होंने तो सगे बाप को किसी चीज में शामिल नहीं किया। भाई ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुर्तजा भाई को शादी में तो जाना चाहिए था ना। बाप के होते हुए बेटी की रुखसती पे बाप मौजूद ना हो, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। पूरा मोहल्ला बातें बना रहा था वहां पर। ये मोहल्ले वालों को क्या तकलीफ है? बाप की मर्जी जब शामिल नहीं थी रिश्ते में तो रस्मन शादी में जाके वो क्या करता? मगर निगार ये अच्छी बात तो नहीं है ना। खैर अब देखो ना, ये तो मुर्तजा की अपनी मर्जी है, मैं उनको मजबूर तो कर नहीं सकती। मगर तुम समझा तो सकती थी ना उन्हें। अच्छा चले छोड़े ये बातें, शादी तो होगी ना बहरहाल, कौन सा बाप के ना जाने से शादी रुक गई। देखो किसी के होने या ना होने से कुछ रुकता नहीं है, शादी तो फिर भी हो जानी थी, लेकिन रह जाता है तो दुख, अफसोस और गिले शिकवे। ये तो तुम भी समझ सकती हो। अब भाई मैं क्या कर सकती हूँ? हेलो, क्या करती हो यार? कहाँ थी तुम? कितनी देर से फोन कर रहा था मैं। हाँ मुझे पता है, वो मैं एक्चुअली थोड़ी सी बिजी थी इसलिए मैं तुम्हारा फोन नहीं अटेंड कर पाई। बिजी थी? तो बिजी होने का ये मतलब होता है कि तुम मेरी कॉल लेना छोड़ दो? बस यूं ही समझो। Oh really? हाँ तो मैं कॉन्सर्ट पे गई हुई थी और तुम्हें पता है कि कॉन्सर्ट पे तो देर हो जाती है। वैसे भी मैं वीकेंड्स पे घर नहीं बैठ सकती। It's very late. इतना लेट तो नहीं हुआ वैसे। खैर तुम्हें पता है कि कॉन्सर्ट के बाद हम लोग सारे इकट्ठे दोस्त मिलके सी साइड पे चले गए थे। नोफिल वाज देयर, एवरीबॉडी वाज देयर, सो आई कुडंट जस्ट गेट आउट ऑफ इट। तुम नोफिल के साथ गई थी? हाँ नोफिल था, ज़िया, समीरा, there were a bunch of us. It was so much fun, Zarun. You should have been there. अगर ये कॉन्सर्ट पे जाना इतना जरूरी था तो why didn't you go with your friends? ज़ारून, ये भी मेरे दोस्त हैं। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स की बात कर रहा हूँ उस्माना। ज़ारून, तुम लाहौर एकेडमी में बैठ के मुझे इस तरह लेक्चर मत दो। तुम जानते हो कि नोफिल और ज़िया मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बल्कि मेरे बचपन के दोस्त हैं। There's nothing wrong in hanging out with them. अस्पारा, मैं तुम्हारे दोस्तों के साथ निकलने का एतराज नहीं कर रहा। मैं तुम्हारा हर जगह इस तरह रात को देर लड़कों के साथ घूमने पे एतराज कर रहा हूँ। क्या मतलब हर जगह? We were in a public place. हम लोग सी साइड पे थे, for God's sake. मुझे पता है तुम सी साइड पे गई थी, लेकिन रात के 2 बजे नोफिल के साथ और वो और उसके दोस्त जो साथ में बियर लेके आए होंगे, पी रहे थे ना? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर पी भी रहे थे, it's their personal matter, it's none of my business. मुझे नोफिल के पर्सनल मैटर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर मुझे कोई कंसर्न है तो अपनी मंगेतर से। अभी पूरा हक है यार मुझे तुम्हें मना करने को। I'm sorry, बट मैं अपनी डिसीजंस खुद लेती हूँ और इस तरह का हक बिल्कुल भी नहीं जिस तरह का तुम कह रहे हो। खैर हमारा द बॉटम लाइन है कि मुझे तुम्हारा इस तरह रात को देर कॉन्सर्ट्स में लड़कों के साथ जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है ज़ारून, तुम्हें पसंद नहीं है, लेकिन मुझे पसंद है और ये मेरी जिंदगी है। आई मेक रूल्स फॉर माई सेल्फ। यू हियर दैट? गुड नाइट। दिन के कामों के बाद, असाइनमेंट्स पूरी करने के बाद आई गेट सो टायर्ड कि रात को देर तक किसी से भी फोन पे बात नहीं कर सकता मैं। सिवाय अस्मारा से बातचीत करने के देर तक। कम से कम इसकी लाइफ में डिसिप्लिन तो आया ना। ये खाक डिसिप्लिन है
इसकी सेहत देखिए, तुम्हें वहां कुछ खाने पीने के लिए नहीं मिलता है क्या? इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? तुम टिपिकल माँ की तरह बात कर रही हो, बस और कुछ नहीं। कोई ये कहना चाह रहे हैं कि आपके मुंह से इस तरह की बातें सुनते हुए अजीब सा लगता है। खैर कोई टिपिकल विपिकल नहीं है, मतलब माँ तो मैं हूं ना, कंसर्न नहीं हो सकती क्या? हद हो गई। अच्छा ये बताओ कि वो लाहौर में नफीस साहब ने मिला था, क्या हुआ? वो मुलाकात तो नहीं हो सकी उनसे, लेकिन फोन पे बात हो गई थी मेरी। अच्छा, सलाम कह रहे थे। प्लीज ये लो बेटा, आई चाय। अरे माँ, आप क्यों लेकर आई? मैं खुद बना देती अपने लिए। खुद क्यों बना लेती भाई? मुझे अच्छा लगता है तुम्हारा काम करना, और वैसे भी अब घर में तो कोई है नहीं जिसके लिए मुझे इतना काम करना पड़े। तुम भी तो चंद दिन की मेहमान हो, इधर इम्तिहान दोगी, उधर लाहौर चली जाओगी, फिर कहाँ मौका मिलेगा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं? अरे अम्मी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आज ही मैं इम्तिहान दे दूंगी और कल ही लाहौर चली जाऊंगी। अभी तो पता नहीं और कितने और मसाइल आने हैं, और ये भी नहीं पता कि मैं पास होंगी या नहीं। ऐसे क्यों कहती हो बेटा कि तुम पास होगी या नहीं? हाँ? अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए, इंशाल्लाह सब अच्छा हो। और तुम्हारा अच्छा नसीब है बेटा, तुम ज़हीन हो, मेहनती हो, इंशाल्लाह जरूर कामयाब होगी। अम्मी, रिश्वत और सिफारिशें चलती हैं, यहाँ हर चीज़ मेरिट पे नहीं होता कि जहानत और मेहनत काम आ जाए। हाँ, सिफारिश होती है, पैसे भी चलते हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि इंसान अपने ऊपर एतमाद ना रखे बेटा। हाँ, मुझे तो यूं लगता है कि जैसे तुम्हें अब अल्लाह पे भरोसा नहीं रहा। सिर्फ अल्लाह पर मेरा यकीन कमजोर नहीं है, हर शख्स और चीज में मेरे यकीन का यही हाल है अम्मी। इसलिए कि तुम्हारा अल्लाह पे ईमान कमजोर है, इसीलिए हर शख्स पे तुम्हारा यकीन भी कमजोर है। तुम्हारी और अस्मारा की बातचीत बंद हुई भी है? ज़ारून, मैं कुछ पूछ रही हूँ यार। हाँ, क्यों? बस तुम्हें ये बता दिया ना कि मेरी बातचीत खत्म है उससे। अब आगे क्या मसला है तुम्हें? कम ऑन ज़ारून, तुम कब इस तरह की स्टूपिड बातें करना बंद करोगे? कभी भी। You know what? I never knew कि तुम्हारे और अस्मारा के दरमियान कंपैटिबिलिटी के इतने इश्यूज हैं। मुझे भी नहीं अंदाजा था। तुम आखिर किस किस्म की लड़की से शादी करना चाहते हो? If you have a problem with अस्मारा's lifestyle, तो इसका तो कुछ नहीं हो सकता। हमारे सर्कल में हर लड़की ऐसी मिलेगी तुम्हें। You see, that's the problem. यार मैं अपने मियाँ को क्या कहूँ जब मेरे घर में यही हाल है? All you men are the same. तुम लोग को औरत से क्यों इशू है यार, स्पेशली उस औरत से जिससे कोई रिश्ता जुड़ गया हो? और सारा तुम मुझे बताओ कि हर औरत फ्रीडम को, आदमी की ईगो और अथॉरिटी को चैलेंज करने के लिए क्यों हर वक्त इस्तेमाल करती है? तुम्हें मेरा पॉइंट समझ नहीं आएगा, मुझे तुम्हारा पॉइंट समझ नहीं आएगा। तो इसलिए इस डिस्कशन को यहीं पे खत्म कर देते हैं ना। ओ यार, मैं तुम्हारी सिर्फ दोस्ती करा रही थी अस्मारा से। Why don't you realize that? सारा, मैं अस्मारा से दोस्ती कर लूंगा, लेकिन उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे नहीं। यानी ये झगड़ा अभी और चलेगा? हाँ, तुम्हारे और फरहान के झगड़े की तरह। देखो, मेरी और फरहान की सिचुएशन से मत रिलेट करो अपनी सिचुएशन। हमारा कोई और भी इशू है। क्यों? जो मेरे और अस्मारा के इशू की बुनियाद है, आई थिंक कि तुम्हारी और फरहान के इशू की बुनियाद भी वही है। I give up. No one can help you. तो फिर अस्मारा को क्या कहूँ? कुछ भी नहीं।
मिस्टर आनंद, मैंने ये आपके असेसमेंट पेपर सब देख लिए हैं। अच्छा। एक नज़र आप भी देख लीजिएगा। अच्छा ओके मैडम। फिर हम 2 घंटे में बैठ के इस पे बात करें। ठीक है ओके। थैंक यू। हेलो हेलो अम्मी। कश्यप, क्या बात है? तुम रो रही हो? अम्मी क्या हुआ बेटा? क्यों हला रही हो मुझे? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? अम्मी मेरा रिजल्ट आया है। सीएसएस का? जी। तो बेटा इसमें रोने वाली कौन सी बात है? अगले साल फिर इम्तिहान दे देना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगले साल तुम जरूर पास हो जाओगी। अम्मी मेरी 18वीं पोजीशन आई है। 18वीं पोजीशन? अब अम्मी आप क्यों रो रही हैं? रोने वाली बात तो नहीं है ये। अरे नहीं बेटा, मैं रो थोड़ा रही हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत। जीती रहो तुम। अच्छा तू है, आजा आजा। ये क्या है तेरे पास? मिठाई है। हैं? कहाँ से आई? कहीं से नहीं आई, मैं लेकर आया हूँ। तू क्यों लाया मिठाई? वो राफी आंटी की तरफ गया था, उन्होंने दिए। पता है कश्यप बाजी ने मुकाबले का इम्तिहान पास कर लिया। कौन से इम्तिहान पास कर लिए? मुकाबले का इम्तिहान। पता है अब वो असिस्टेंट कमिश्नर लग जाएंगी। अब ये तुझसे किसने कहा है? राफी आंटी ने बताया मुझे। ये मिठाई भी उन्होंने ही दी है मुझे। मैं तो वहाँ से खूब खा कर आया हूँ। उन्होंने कहा ये ले जाओ, घर वालों को भी खिलाना। हाँ जाहिर है, हमें तो मिठाई भिजवानी थी उसने। अल्लाह ने उसे मौका जो दिया हमें जलाने का। अरे अम्मी हम क्यों चलेंगे भाई? और तू जो है ना, हर जगह बैठ के मिठाइयाँ खानी शुरू कर दिया कर। खाली मिठाइयाँ थोड़ी खाई हैं, आज तो खूब खाने शाने बने हुए थे वहाँ पे भाई। कश्यप बाजी आ रही है ना, तो उन्होंने मुझे भी खिला दिया। तू हमेशा जो है ना दूसरों की मिठाइयाँ खाना, हमें मौका ना देना कि हम कभी मिठाई बांट सके। भाई मैं कहाँ से मौका दे दूँ? अभी तो बीए के इम्तिहान भी इतना दूर हैं। हाँ तो पास भी होते तो तूने कौन सा तीर मार लेना था? लो भाई, अब वो पास नहीं है तो उसमें भी मेरा कसूर। वो कश्यप ने मुकाबले का इम्तिहान पास कर लिया। क्या? तो उसने इम्तिहान दिया कब? मुझे क्या पता, हमाद बता रहा था, कहता बड़े अच्छे नंबरों से पास किया। अब सुना है कि वो लगेगी असिस्टेंट कमिश्नर। असिस्टेंट कमिश्नर? जरा बुलाना हमाद को, पूछे। हमाद वो नहीं है घर पे, और आपने क्या पूछना है? बता तो रही हूँ मैं सब कुछ। ये ऐसे ही मैं जरा कंफर्म करना चाह रहा था। अच्छा, इतने अच्छे नंबर लिए असिस्टेंट कमिश्नर? लायक तो वो थी शुरू से ही। तो क्या? तो कुछ नहीं। समोसा खाओ, कैसा है? अच्छा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो? मैं ठीक ठाक। खैरियत? आज अस्मारा का फोन आपके पास कैसे? अस्मारा आज ही दुबई गई है तो अपना फोन जाते हुए मेरे पास छोड़ गई। मिली? खैरियत है? दुबई का बैठे बैठाए प्रोग्राम कैसे बन गया? कोई शो है वहाँ पर जो वो देखने गई है दोस्तों के साथ। कौन से दोस्तों के साथ? पूरा ग्रुप है बेटा, जिसमें नोफिल है, नादिया है, फाइक है, जिया है, बहुत सारे बच्चे हैं। ओह अच्छा। तुम्हें नहीं बताया उसने? नहीं, मुझे बताया होता तो मैं आपसे क्यों पूछ रहा होता। ओह, भूल गई होगी बेटा। जी, या शायद उसने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा।
अच्छा छोड़ो ये बातें, मुझे तुम ये बताओ कि तुम वापस कब आ रहे हो? ये अस्मारा दुबई से कब वापस आ रही है? बेटा अस्मारा तो चंद दिन के लिए गई है, वीकेंड तक वापस आ जाएगी। खुदा हाफिज। ओके बेटा, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा साहब, मुबारक हो। सलाम। किस बात की मुबारक दे रहे हैं भाई जी? लो जी, अब तो आपने अनजान बनना ही है, बेटी जो अफसर होगी आपकी। ओहो, अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ, खैर मुबारक, बहुत मेहरबानी आपकी। अब कोई काम शाम हुआ ना तो हम आपके पास ही आएंगे। अब ये ना हो कि आंखें फेर लें आप बेटी के अफसर होने के बाद। नहीं, आप तो अपने हैं, आपसे कैसे आंखें फेर सकते हैं? सौ बिस्मिल्लाह, जब जी चाहे आप आइएगा। आपके काम नहीं करने तो किसके काम करने? ये तो मिठाई वाली खबर है मुर्तज़ा साहब, अब तो मिठाई खिलानी पड़ेगी आपको। अरे हाँ अन्नू मियाँ, मैं मिठाई लेने ही तो जा रहा हूँ। बिल्कुल मुंह मीठा करवाते हैं आपका। बड़ी मेहनत की है आपकी बेटी ने। जी मेहनत तो बहुत की है उसने। भाभी ने बहुत मेहनत की है बच्चियों के साथ। ऐसी बीवी और बेटियां नसीब वालों को ही मिलती हैं। 100 बेटों पे भारी होती हैं ऐसी बेटियां। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं मिठाई लेने जा रहा हूँ, मैं मिठाई लाता हूँ तो मैं आपका मुंह मीठा करवाता हूँ। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका। याद रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। ओहो भाई, आ रही हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। जी आप आइए। वो मैं ये लाया था। ये क्या है? मिठाई। मिठाई? मगर किस लिए? कशिफ का पता चला ना मुझे, बहुत खुशी हुई। तुमने मुझे बताया ही नहीं। मैंने सोचा मैं मुबारकबाद दे आऊं तुम्हें। मुबारक हो। खैर मुबारक। लेकिन मिठाई लाने की क्या जरूरत थी? घर में तो अब कोई नहीं है जो मिठाई खाए। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। कैसी हो? कशिफ कहाँ? घर पे ही है, सो रही है। आप चाय पिएंगे? नहीं शुक्रिया। जिस घर में इज्जत ना हो वहां चाय क्या पी? हाँ चाय पी लूं। जी मैं लाती हूँ। कशफ, उठो बेटा, अब्बा आए हैं। किसके अब्बा? तुम्हारे अब्बा बेटा। इसलिए आए हो? जल्दी से उठो बेटा, मैं चाय बनाती हूँ, तुम जाके उनके पास बैठो। मैं क्या करूँ उनके पास बैठकर? उठो ना मेरी जान।
कश्यप नहीं आई? नहीं। दरअसल रात को बहुत देर से आई है ना, थकी हुई थी। मैं बुला के लाती हूँ। नहीं, सोया रहने तो, सो रही है तो। नहीं, मैंने उठा दिया था। मैं अभी बुलाती हूँ उसे। ओहो कश्यप, अभी तो उठा कर गई थी, फिर सो गई। उठो ना बेटा, उठो, वो इंतजार कर रहे हैं। उनके पास जाके बैठो। अम्मी मैं उनके पास बैठकर क्या करूं? तुम्हें मुबारकबाद देने आए हैं बेटा। तो आप लेना उनसे मुबारकबाद। पूरी बात बेटा, जल्दी से तैयार होकर आओ। 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं वो तुम्हारा। आ जाओ बेटा, आ जाओ। सिद्रा ठीक ठाक है? जी हाँ बिल्कुल, माशाल्लाह से खुशबाश है अपने घर में। कहाँ होती है अमेरिका में? वर्जीनिया में। फोन करती? हाँ, फोन करती है। तकरीबन हर रोज ही बात हो जाती है। मुझे पता ही नहीं चला वो कब चली गई। नहीं, मैं जरूर आता उससे मिलने, अगर मुझे पता चल जाता तो। शनीला की स्टडीज कैसी चल रही? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। आओ बेटा, यहाँ बैठो। मैं यहीं पे ठीक। कैसी हो तुम? ठीक हो? मुबारक हो बेटा। शुक्रिया। मुझे हमाद ने बताया था रात को, तो बहुत रात हो गई थी, तो बस सुबह मैं उठते ही सीधा यहाँ आया। जहमत की आपने? नहीं बेटा, इसमें जहमत वाली कौन सी बात है। ट्रेनिंग कब से शुरू हो रही है तुम्हारी? उसकी डेट अभी अनाउंस नहीं हुई। डीएमजी में एलोकेशन हुई है? जी। माशाल्लाह। उसकी ट्रेनिंग के लिए तो लाहौर जाना होगा। जी। बहुत से लोग हैं मेरे जानने वाले लाहौर में, बहुत से हैं। जब तुमने जाना होगा मैं फोन कर दूंगा और इंशाल्लाह बहुत ख्याल रखेंगे तुम्हारा। उसकी कोई जरूरत नहीं होगी। हाँ, ठीक कह रहे हैं बेटा। जान पहचान हो तो जरूरत के वक्त काम आ जाते। हाँ बिल्कुल। अम्मी, जरूरत के वक्त पर कोई काम नहीं आता। ओहो फरहान भाई, क्या हाल है आपके? बस ठीक। क्या हाल है? मैं ठीक। आप सुनाएं, काफी अरसे बाद नजर आ रहे हैं। चले अंदर गपशप लगाते हैं। गपशप तो मैंने भी तुम्हारे साथ लगानी है, मगर अंदर के बजाय कहीं बाहर ना चले? चले चलते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं अंदर, उसके बाद चले आ जाए। मैं आपको चाय पिलाता हूँ बड़ी मजे की। ओके। किस तरह बात कर रही थी तुम उनसे बेटा? क्या सोचते होंगे वो? क्या सोचते होंगे मम्मी? उन्होंने क्या सोचना है? मैं किस तरह बात कर रही थी? शर्मिंदा कर दिया तुमने उन्हें। मैंने उन्हें कैसे शर्मिंदा कर दिया? मिठाई लेकर आए थे, मुबारकबाद देने आए थे। 2 घड़ी पास बैठ जाती, बात कर लेती उनसे। ना मुझे उनकी मिठाई की जरूरत है और ना उनकी मुबारकबाद की। घर जाके तुम्हारे इखलाक के बारे में क्या कहते होंगे वो? अम्मी, पिछले 7-8 साल से मैं इतने धक्के खा रही हूँ कि बेखलाक नाम की चीज
मेरे अंदर से बिल्कुल ख़त्म हो गई है और अब दुनिया दिखावे के लिए भी मैं इखलाक नहीं दिखा सकती, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो हमारी ज़िंदगी में जहर घोलने के जिम्मेदार हैं। बाप है वो तुम्हारे बेटा। तो मैं क्या करूं इसके बारे में? देखो बेटा, जब अल्लाह ताला जिंदगी में इज्जत देता है ना तो लोगों को माफ कर देना चाहिए। तो आप हैं ना इस काम के लिए, आप करें। जिंदगी में ना मैंने किसी को तकलीफ दी है और ना किसी को खुश कर सकती हूँ। मैं बस अब चाहती हूँ कि अब्बा उसी फासले पर रहे जितना वो हमेशा से रहे हैं, अब भी इतना ही इंडिफरेंट रहे जितना वो हमेशा से रहे हैं। लेकिन बेटा अगर अच्छी तब्दीली आ रही है उनमें तो तुम्हें क्या एतराज है? अच्छी तब्दीली? बैठे बैठाए अफसरी की खबर सुननी तो उनके दिल में हमारे लिए मोहब्बत जाग गई है और आप चाहती हैं कि मैं इस सफेद झूठ का यकीन करूं? लेकिन बेटा दुनिया तो ऐसी ही है ना। मैं दुनिया की बात नहीं कर रही अम्मी, अपने बाप की बात कर रही हूँ। सानून, मुझे तुमसे इस इशू पे बात करते हुए बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है और सच पूछो तो मैं तुमसे इस टॉपिक पे बात करना ही नहीं चाहता था। अगर अब मेरे पास शायद कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। आप अपने सारा के हवाले से मुझसे बात करना चाह रहे हैं? यही एक मसला है जिसका हल नहीं ढूंढ पा रहा हूं मैं। फरहान भाई, I can understand your problem. I really can. And honestly speaking, मैंने सारा से बहुत दफा कोशिश की है इस मसले पे बात करने की, लेकिन she is very stubborn. She just doesn't listen to me. सारा का stubborn होना ही तो सबसे बड़ा मसला है। सारून, मैंने उस पर कभी भी किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं आयद की, उसे पूरा फ्रीडम दिया सिर्फ इसलिए कि मेरे और उसके दरमियान ट्रस्ट का रिलेशनशिप कायम हो सके। फिर अब मुझे कभी कभार लगता है कि मेरी सबसे बड़ी हिमाकत ये थी, सारा के नजदीक मेरी और मिसरी किसी बात की इंपॉर्टेंस ही नहीं। मैं उससे क्या चाहता हूं, क्या एक्सपेक्ट करता हूं, He just doesn't give a damn. मैं अगर उसे किसी बात से रोकता हूं तो वो जिद में आकर वही बात करती है, और अगर मैं कोई रोक टोक नहीं रखता तो घर का सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है यार। मुझे भी अंदाजा नहीं था कि वो इस हद तक रिस्पॉन्सिबल निकलेगी, वरना देखो सारून, मैं ये शादी निभाना चाहता हूँ सीरियसली, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि शादी कैसे निभेगी। सारा के इस किस्म के मिजाज के साथ मैं। फरहान भाई, आप मुझसे क्या चाहते हैं? सिर्फ इतना कि तुम भाई होकर उसके करीब हो। प्लीज उसे समझाने की कोशिश करो। मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, रियली, लेकिन शादी के नाम पर मैं 24 घंटे टेंशन लेके नहीं फिर सकता। आई एम सॉरी, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड यार। सच सच बताएं, गए थे ना आप राफिया के घर? अब मुझसे झूठ मत बोलिएगा। झूठ बोलने की जरूरत क्या है मुझे? हाँ, गया था। तो पहले ही पता था, आपसे कहाँ रुका जाएगा। मसला क्या है इसमें? मेरी बेटी ने CSS किया है, मुबारकबाद देने गया था, इसमें क्या बुराई है? और उन माँ बेटियों ने मुंह भी नहीं लगाया होगा। वहम है तुम्हारा। क्यों नहीं लगाना था मुंह? बाप हूं मैं, इज्जत से बिठाया, चाय पिलाई, हाल चाल पूछा। ये तो वैसे मौजज़ा ही हो गया। क्यों? इसमें मौजज़े वाली क्या बात है?
कश्यप मिली थी? बिल्कुल मिली थी। बता रही थी कि वो लाहौर जा रही है ट्रेनिंग के लिए। मैंने कहा मैं अपनी बेटी को खुद छोड़ने जाऊंगा। अब जाऊंगा इंशाल्लाह लाहौर उसके साथ। बहुत दोस्त है मेरे, बहुत जानने वाले हैं वहां। जिम्मेदारी लगा के आऊंगा, उनकी ड्यूटी लगा के आऊंगा कि मेरी बेटी का ख्याल रखना। बेटी की मोहब्बत कैसी दिल में जाग रही है ना। हाँ भाई, सारी अफसरी की शान है भाई। क्या मतलब है तुम्हारा? छोड़ो इसे। अच्छी तरह जानते हैं आपके क्या मतलब है मेरा। I can't tell you how embarrassed I feel in front of her. एम्बैरेस तो फरहान को होना चाहिए। हाउ डेयर ही स्पीक टू यू अबाउट इट। अब वो सारा की शिकायतें कर रहा है तुमसे? शिकायतें इसलिए कर रहा है क्योंकि सारा ने उसे मजबूर किया। बल्कि सारा को छोड़े, आपने मजबूर किया माँ। जब भी वो आपके सामने सारा की शिकायत करने आया, आपने उसको हमेशा झूठा कहा है। मुझे आप दोनों की समझ नहीं आती। अगर आप और सारा सुनने को तैयार नहीं तो फरहान कहाँ जाएगा? ये फरहान और सारा का आपस का मामला है। मियाँ बीवी ऐसे मामला खुद तय कर लेते हैं। और अगर आपस में ना तय हो पाए तो क्या फिर बाहर से किसी अपने को मदाखलत नहीं करनी चाहिए? आप क्या चाहती हैं? सारा का घर बसे या ना बसे? तुम्हें फरहान ने धमकी दी है? वो क्या धमकी देगा माँ मुझे? आपको नजर नहीं आ रहा क्या हो रहा है? किस तरह की हिमाकतें कर रही है सारा? दिस विल इवेंचुअली हैपन। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, हर आदमी डैड जैसा नहीं होता। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब ये है कि अगर मेरे अंदर सारा को बर्दाश्त करने का स्टैमिना नहीं है तो वो तो फरहान है, उसका शौहर। माँ, आपको सारा को समझाना चाहिए। उसे शादी और शौहर की इंपॉर्टेंस के बारे में बताएं। Being a career woman doesn't mean कि वो अपने हस्बैंड को इस तरह ट्रीट करे। सारुण, I've had enough. I don't want to talk about it anymore. एक्सीलेंट बेटा। कश्यप, आज तुमने मुझे बहुत खुश किया है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेटा। शाबाश। थैंक यू सर। अब तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। जी जी, अभी शुरू हो रही है। शाबाश बेटा। इसी तरह ऑनेस्टी से, मेहनत से, लगन से काम करती रहो। और हाँ, उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ जो तुम्हें दूसरों से डिस्टिंग्विश करती है। मैं आपकी एडवाइस को जरूर याद रखूंगी और इस पर अमल करने की भी कोशिश करूंगी। शाबाश। और हाँ, अगर जिंदगी में कभी किसी भी काम की जरूरत हो, कोई भी काम, तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। यू नो इट। थैंक यू सर। रियली। चाय लो। आप प्लीज। Mommy, we had an absolutely amazing time. You should have come with us. Really? तुमने मुझे ऑफर ही नहीं की, मैं कैसे चलती? मैंने ऑफर की थी, आप खुद नहीं आए। चलो नेक्स्ट टाइम चलूंगी इंशाल्लाह। अरे मैं बताना भूल गई, ज़ारून का फोन आया था। अच्छा, कब? जिस दिन तुम गई हो उसी दिन आया था। That's strange. जब मैं यहाँ होती हूँ तो कभी फोन नहीं करता, and the day I leave he decides to call. क्या कह रहा था? Nothing special, तुम्हारा बस पूछ रहा था, कोई खास बात नहीं। चलिए, I'll call him after breakfast. So good to see you. Good to see you too. जिंदगी में पहली बार मैंने किसी मर्द के मुंह से अपने लिए बेटा का लफ्ज़ सुना। ये वो लफ्ज़ है जो मैं हमेशा अपने बाप से सुनना चाहती थी। शायद वो कभी कहते होंगे मेरी बचपन में, लेकिन मुझे याद नहीं। और आज सर अबरार के मुंह से बेटा का लफ्ज़ सुनकर मैं नहीं जानती मेरी क्या कैफियत हुई। पता नहीं खुशी से हुई या रंज से। सगे रिश्तों के होते हुए मोहब्बत और शफकत नाम की चीज़ों के लिए तरसने से बड़ी बदकिस्मती क्या होगी। और मैं यकीनन मोहब्बत के मामले में
बदकिस्मत हूँ और सगे रिश्तों के मामले में उससे भी ज़्यादा। सर अबरार का मेरी ज़िंदगी में हमेशा एक ख़ास रोल रहा है। वो बाप नहीं है मेरे, मगर बहुत दफ़ा वो मुझे बाप जैसे ही लगे हैं। काश मैं कभी उन्हें ये बता सकती। कभी कभार हम अपने खूनी रिश्तों से मायूस होकर उन रिश्तों को उन चेहरों में ढूंढना शुरू कर देते हैं जो हमें प्यार और तवज्जो देते हैं। पता नहीं ये सही होता है या गलत, लेकिन मेरी जिंदगी में यही होता है। पापा, मैं उस आदमी के साथ अब नहीं रह सकती, स्पेशली इस हरकत के बाद। हाउ डेयर ही डू दिस टू मी। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो जारून से जाके बातें करे? जारून का कोई ताल्लुक ही नहीं है सबसे। उसने जान के मुझे इंसल्ट किया मेरी फैमिली के सामने। आई कांट लिव विद हिम। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि जिसपे कोई बंदा घर छोड़कर आ जाए। बाबा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर ये मसला नहीं है तो फिर किस मसले पे मैं घर छोड़ के आऊंगी? किसी भी मसले पे घर छोड़ के नहीं आना चाहिए, इससे कुछ हासिल नहीं होता। पापा, मेरा दम घुटता है फरहान के घर में। पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट है उसके दिमाग में किसी 1950s की औरत का, जिसमें पूरा नहीं उतरती। देखो, फरहान को बुलाकर ना इस मसले का हल तलाश करते। बाबा, इस मसले का कोई हल नहीं है। आई एम नॉट गोइंग टू लिव विद दैट मैन। मैं मम्मी का इंतजार करूंगी, वो आएंगी तो उनसे बात करूंगी, एंड देन मैं डिवोर्स के लिए फाइल कर दूंगी। बहुत हो गया। सुनो बेटा, कशिफ, तुम्हारे अब्बा आए थे बेटा। किस लिए? वो कह रहे थे कि वो खुद तुम्हें लाहौर छोड़ने जाएंगे। वो कह रहे थे कि नया शहर है, ऊपर से इतना बेशुमार सामान है, तो कोई साथ होगा तो अच्छा रहेगा। अम्मी, पिछले 4-5 साल से मैं हर जगह अकेली ख्वार होती फिर रही हूँ। अब कौन सा बोझ है जिसके लिए मुझे उनके कंधों की जरूरत है? आप उन्हें बता दीजिएगा कि जैसे पहले हर जगह धक्के खाते खाते जाती थी, उसी तरह मैं लाहौर चली जाऊंगी। उन्होंने अगर कुछ करना है तो वो आपके लिए करें। हम अब उड़ना सीख गए, उनकी परों की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं इतनी भी बदलेआज नहीं हूँ बेटा कि मैं उनसे कह देती कि उनकी बेटी का उनकी कोई जरूरत नहीं। इसमें बदलिहाजी की क्या बात है? सच है ये। और प्लीज आइंदा इस तरह उनके ऑफर्स मुझे मत पहुंचाइएगा। मुझे दुख होता है, वो मेरे दिल और नजरों में और गिरते हैं। थोड़ी सी तो इज्जत रहने दें उनकी मेरे दिल में। हेलो, ये क्या तरीका है? हाय, मैं तुम्हें कब से फोन कर रही हूँ। बंदा फोन उठाने की जहमत कर सकता है ना? जब तुम्हारी मर्जी नहीं होती तुम भी मुझे कॉल नहीं करती है, ना ही मेरा फोन उठाती है। कम से कम मैं तुम्हारी तरह महीनों चुप का रोजा रख के तो नहीं बैठी रहती ना। सॉरी, बिजी था। बिजी थे, मुझे इग्नोर कर रहे हो। स्पारा, मुझे तुम्हें अवॉइड करने का क्या फायदा होगा? ये तो तुम ही जानते हो। नहीं, मैं नहीं जानता। ये बात तुमने की है, तुम बेहतर जानती होगी। और मैं तुम्हें अवॉइड नहीं कर रहा। मुझे सख्त बुरे लगते हैं वो आदमी जो औरतों की तरह नाराजों की बैठी रहते हैं। और मुझे सख्त बुरी लगती हैं वो औरतें जो अपने आप को मर्दों से ज्यादा बड़ा मर्द समझती हैं। तुम कहना क्या चाह रहे हो? कुछ नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही थी कि तुम कब से आए
बंदा फोन कर सकता है, फोन उठा सकता है, कोई प्लान बना लेते कि बाहर चले जाते। तुम्हें मेरे साथ कोई प्लान बनाने की जरूरत नहीं है स्मारा। तुम्हारे पास बेहतर कंपनी है, तुम प्लान बनाओ उनके साथ। मैं कराची आया था और मैंने तुम्हें सबसे पहले फोन किया था और तुमने नहीं, तुम्हारी माँ ने फोन उठाया था और मुझे ये बताया था कि तुम अपने दोस्तों के साथ दुबई गई थी। इसमें नई बात क्या है? पहले भी तो मैं उनके साथ ऐसा बाहर जा चुकी हूँ। हाँ स्मारा, इसमें कोई नई बात नहीं और ना ही मुझे कोई एतराज है तुम्हारे जाने से, बशर्ते है कि तुम अपनी फैमिली के साथ जाओ। एतराज मुझे इस बात से है कि तुम अपनी गर्ल और बॉयफ्रेंड्स के साथ अकेली निकलती मुझे बताए बगैर। मैंने तुम्हें फोन किया था, तुम्हारा फोन बंद आ रहा था। Well, that's not a good enough excuse. तुम मुझे एसएमएस कर देती, मैं तुम्हें कॉल बैक कर लेता। माइंड यू स्मारा, मुझे अंधेरे में रखने के लिए अच्छा बहाना नहीं है। मैं तुम्हें अंधेरे में रख लूं? मैंने ऐसा किया क्या है जिसकी वजह से मुझे तुम्हें अंधेरे में रखना पड़े? You know what स्मारा, अगर तुम्हारे पास लॉजिकल बात ना हुआ करे ना करने को, तो बेहतर है कि तुम चुप रहा करो, ये ड्रामा ना किया करो। I don't even know why I came here. तुमने नाराज रहना है, रहो। कई हफ्तों से सोच रहा था तुम्हारी तरफ आने का, बस वो फुर्सत नहीं मिल रही थी। तो कशफ तो चली गई होगी। जी भाई साहब, चली गई ट्रेनिंग के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या तुम्हारे अल्लाह ने दिन फेरे। बेशक, और ये बेटियों की वजह से फिरे हैं। हाँ नहीं, तुमने तो बहुत मेहनत की है अपनी बेटियों पर और जिंदगियां बना दी उनकी। ना, बेटियां तो हर खानदान में होती हैं और हर खानदान में बोझ ही होती हैं। बेटियां बोझ होती नहीं है, बना दी जाती हैं भाई साहब। और बोझ तो कोई भी हो सकता है, चाहे बेटी हो या बेटा। बात अगर बनती है तो सिर्फ और सिर्फ तालीम और तरबियत से और तवज्जो से। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि तुमने तो जिंदगी बना दी अपनी बेटियों की। माँ बाप का काम यही होता है कि अपनी औलाद की जिंदगियां बना दें, और माँ बाप को अपने बच्चों की जिंदगियां बनानी चाहिए। लड़की या लड़के होने की वजह से किस्मत के बारे में पेशेनगोइयां नहीं करनी चाहिए, ना ही माँ बाप को, ना ही खानदान को, और ना ही माशरे को। सही है, वो नहीं फर्क करना चाहिए बेटी और बेटे में। अब देखो, हम्माद है तो कौन सा नाम रोशन कर दिया उसने। मुर्तजा ही अभी तक करता जा रहा है, उसके ऊपर खर्च, उसकी पढ़ाई, उसके तमाम अखराजात वही कर रहा है। नहीं, ठीक हो जाएगा भाई साहब। हमाद लापरवाह है लेकिन बुरा नहीं है, कर लेगा कुछ ना कुछ। आप चाय लीजिए।